आइए प्यारे, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में कबीरदास जी से संबंधित या यूं कहें कि उनके जीवन परिचय पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो हमको सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में काम देने वाले हैं। और यदि हम जीवन परिचय याद भी किए हैं तब भी हमको बहुत हमारी और मेमोरी पक्की हो जाएगी जीवन परिचय के प्रति। और यदि याद नहीं किए हैं तो जैसे कबीरदास का जन्म स्थान, ये सब याद करके पढ़ करके हमको कबीरदास जी के जीवन परिचय के संबंध में भी अधिक सहूलियत होने वाली है। ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए प्रश्न पहला, कबीर का जन्म स्थान है, यानी कबीर का जन्म स्थान कहाँ है? का काशी, खा प्रयागराज, गा अयोध्या या घा बांदा। तो कबीरदास का जन्म स्थान है काशी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा का काशी। अगला प्रश्न दूसरा, कबीर का जन्म कब हुआ था? 4 विकल्प दिया गया है। का 1390 ईस्वी, खा 1395 ईस्वी, गा 1398 ईस्वी या घा 1400 ईस्वी। तो कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। इस प्रश्न का ग विकल्प सही हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने से हम किसी भी परीक्षा के लिए परफेक्ट रूप से तैयार भी हो सकते हैं। प्रश्न तीसरा, अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर का निधन कब हुआ था? का 1518 ईस्वी में, खा 1520 ईस्वी में, गा 1522 ईस्वी में या घा 1524 ईस्वी में। तो कबीर का निधन हुआ था 1518 ईस्वी में। 1518 का इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, कबीर का निधन स्थल है, यानी स्थल यानी जगह। कबीर जी का निधन कहाँ हुआ था? कबीरदास ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था? का राजापुर में, खा मगहर में, गा रूनकता में या घा ग्वालियर में। तो कबीरदास का निधन स्थल है खा मगहर। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा खा मगहर में कबीर का निधन हुआ था। प्रश्न पांचवा, कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, खा रामचंद्र शुक्ल ने या गा श्याम सुंदर दास ने या घा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारों विकल्प आपके सम्मुख हैं। तो कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सही विकल्प हो जाएगा का हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न पांचवे का कौन सा विकल्प सही होगा? का हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम था। अब आप लोग जीवन परिचय पढ़े होंगे तो आता होगा, बहुत आसान प्रश्न है। का रामानुजाचार्य, खा रामानंदा, गा वल्लभाचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा खा रामानंद। प्रश्न सातवां, कबीर के अनुसार अज्ञान का अंधकार किससे नष्ट होता है? 4 विकल्प दिया गया है। क्या ज्ञान रूपी दीपक से, खा ज्ञान रूपी अंधकार से या गा ज्ञान रूपी सूर्य से या घा ज्ञान रूपी मशाल से। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा का ज्ञान रूपी दीपक से। प्रश्न 7वें का सही विकल्प हो जाएगा ज्ञान का अंधकार दूर होता है का ज्ञान रूपी दीपक से। प्रश्न 8वां, कबीरदास के अनुसार ज्ञान की आंधी आने से क्या समाप्त हो जाता है? 4 विकल्प दिया है। का भ्रम, खा प्रेम, गा भक्ति या घा आस्था। तो कबीरदास के अनुसार जब ज्ञान की आंधी आती है तो सभी टटिया टूट जाती है और भ्रम समाप्त हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर का हो जाएगा भ्रम ही होगा। प्रश्न 9वां, बहुत सुंदर प्रश्न, कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है? का कैलाश पर, खा मंदिर में,
गा सर्वत्र या घा काबा में। तो कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, यानी हर जगह मिल सकता है। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा गा सर्वत्र। कबीर के अनुसार सर्वत्र निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा गा। अगला प्रश्न 10वां, कबीर के पदों और साखियों का संग्रह है, का शब्द है, खा रामायणी है, गा बीजक है या घा साखी है। तो कबीर के पदों और साखियों का संग्रह होता है बीजक। क्या कहा जाता है इनके पदों और साखियों के संग्रह को? बीजक। इस प्रश्न का सही विकल्प गा बीजक। प्रश्न 11वां, कबीरदास का पालन पोषण करने वाले कौन थे? 4 विकल्प दिया गया है, का रामदास और सीता देवी, खा नीरू और नीमा, गा जुलाहा और जुलाही या घा देवकी और वासुदेव। ये तो कृष्ण की नगरी, कृष्ण के बारे में पहुंच गया। तो कबीरदास का पालन पोषण किसने किया? जुलाहा और जुलाही ने तो किया, ये सही है। लेकिन जब नीरू और नीमा नाम दिया गया है तो हम नाम की ओर जाएंगे। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा खा नीरू और नीमा। प्रश्न 12, कबीर की प्रमुख वाणी का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? का बीजक, खा साखी, गा शबद या घा रामायणी। तो कबीर की प्रमुख वाणी का संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही विकल्प का बीजक। प्रश्न 13वां, बीजक के मुख्य कितने भाग हैं? का 2, खा 3, गा 4 या घा 5। तो बीजक के मुख्य रूप से भाग हैं 3, साखी, शबद, रामायणी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प खा 3, क्योंकि बीजक मुख्य रूप से इसमें संग्रह है कबीरदास जी का, उसका नाम है, उसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा खा 3। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? का अवधी, खा ब्रज, गा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी या घा मैथिली। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा 15वां, साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? तो का शिक्षा का, खा साक्षी का, गा सखी का या घा शाखा का। तो साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप होता है। साक्षी माने साक्षात, सामने ना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा खा साक्षी। प्रश्न 16वां, कबीर किस धारा के कवि थे? का सगुण भक्ति धारा, खा निर्गुण भक्ति धारा, गा रीतिकाल या घा छायावाद। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा खा निर्गुण भक्ति धारा। इस प्रश्न का राइट आंसर खा निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी थे, सगुण के नहीं थे। 2 धाराएं चली, सगुण और निर्गुण। निर्गुण के प्रमुख कवि कबीरदास हुए, इनका प्रमुख स्थान रहा इस धारा में। प्रश्न 17वां, कबीरदास किस पर सर्वाधिक प्रहार करते थे? 4 विकल्प दिया गया है, का ईश्वर की भक्ति, खा संतों पर, गा बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा पर या घा वेदों पर। तो न वो वेदों पर प्रहार करते थे, न ईश्वर की भक्ति पर, न संतों पर, यानी वो जो आडंबर समझते थे, गा बाह्यडंबर और मूर्ति पूजा यानी दिखावे पर उनका सर्वाधिक प्रहार होता था। इस प्रश्न का उचित विकल्प हो जाएगा गा बाह्याडंबर और मूर्ति पूजा पर। अगला प्रश्न, कबीर के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था?
का लोई और कमाल, खा कमाल और कमाली, गा संतन और मीरा, या घा आनंद और शांति। तो कबीर के पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा खा, कमाल और कमाली। इसी में लग जाएगा हमारा सही का टिक। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस वीडियो के आखिरी 2 प्रश्न में पहुंच चुके हैं। प्रश्न 19वां, मसी कागज छुओ नहीं और कलम गही नहीं हाथ, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसके बारे में है? का तुलसीदास, खा सूरदास, का कबीरदास, या घा रैदास। यानी मस कागज छुओ नहीं, मस माने क्या होता है? स्याही, और कागज माने कागज। यानी स्याही कागज को किसने नहीं छुआ था? कबीरदास ने नहीं छुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा गा कबीरदास। प्रश्न 20वां, कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, उठाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे में पोथी का क्या अर्थ है? का पुस्तक या ग्रंथ, खा ज्ञान, गा पत्र, या घा माला। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा का पुस्तक या ग्रंथ। क्योंकि कबीरदास जी के अनुसार पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ कर इस संसार में पंडित भया न कोई ज्ञानी नहीं हो सका। जबकि ढाई आखर प्रेम का, यदि ढाई अक्षर प्रेम का, क्योंकि प्रेम प्यार में ढाई अक्षर आते हैं, अगर इस शब्द को जिसने जान लिया तो वही होता है असली पंडित। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा का पुस्तक या ग्रंथ। इस प्रकार इस वीडियो की समाप्ति होती है। आप लोग तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़कर इसको शेयर करने की कृपा करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, किसी प्रश्न के लिए कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।